इस ड्राइंग से सीखी हम डॉट लाइन से लिए थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी डॉट लाइन है जिससे हमें डॉट लाइन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले वही कंडीशन रहेगी जो हमारी थी, मतलब यहाँ से ये ड्राइंग करेंगे, एक ये हम लाइन खींचेंगे ये, और अब हम फ्रंट इसको रख लेंगे और साइड इसको रख लेंगे। ठीक है, तो टॉप हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हम फ्रंट ही बनाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमने एक लाइन खींची ये वाली वो ये है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, ये बीच में थोड़ा सा कटा हुआ है। तो जो हम ये पॉइंट है वो उसको ये मान के चले, अब जो इतनी जा रही है नाप से कितनी भी ले सकते हैं, ये लिया, यहाँ एक पॉइंट लगा ये, और यहाँ पर एक ऐसा ये बॉक्स दिख रहा है, बीच में लाइन, ये नीचे लाइन है, लाइन हमारी कहाँ है, ऊपर है, ये लाइन हमारी ऊपर हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि देख कैसी रही हमारी ड्राइंग, ये वाला हिस्सा ये हुआ, ये हमारा अंदर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर भी जा रहा, तो इसको हम यहाँ से लगा देंगे। फिर ये पॉइंट इसी पे वापस आ गए हम, इसको अंदर जा रहा है, ये हम अंदर चले गए, पूरा अंदर नहीं जा रहा, जितनी इसकी लंबाई है उसकी इतनी लंबाई नहीं, इसकी कम है, ये इतनी, तो इसके साथ में हम यहाँ पर भी खींच देंगे। अब ये हमारा फिर नीचे आ रहा है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा आया, लेकिन ये पॉइंट पूछा पीछे ऊपर पूरा जा रहा है, तो ये डाल दिया। अब वापस हम इसी पॉइंट पे आ गए, ये हुआ, फिर ये हमारी अंदर जा रही, इसको हम अंदर ले गए, फिर ये नीचे जा रही, इसको हम नीचे ले जाएंगे, वापस ये पूरी एंड तक जा रही, तो हम इसको एंड तक ले आएंगे, ऐसे यार देखो, ये ऐसा जाके ये चला गया हमारा, जो बॉक्स था वो भी हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ गई, जो हमें पट्टी तिरछी दिख रही है, ये थोड़ी सी तिरछी है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम में आ रही है, इसकी ज़्यादा समझ में आ रही है। तो ये देखो, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट में अंतर है, ये वाला और ऊपर वाला, और जो ये पट्टी है वो नीचे वाले पॉइंट की लाइन से जा रही है, ऊपर वाले से नहीं जा रही है, तो हम इसको नीचे से खींचेंगे एक ही तरह से, देख रहा है इस टाइप से। इसकी ड्राइंग आपको, मेन ड्राइंग जो बुक की है वो आपको मोबाइल पे शो हो रही है, आप उसको देख सकते हैं, ये हुआ। अब हम फिर बात करें, जो हमने लाइन यहाँ खींची है, ठीक है, तो जो हमने ये खींची थी इसकी यहाँ वो आ जाएगी, ये खींची थी वो ये आ जाएगी, जो खींची थी वो ये, हमारा ये तो फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें साइड की, तो साइड कैसे होगा हमारा, ये जो पट्टी है वो ये है, तो इन दोनों को आपस में मिला दो, तो ये पट्टी हमारी ये बन गई। लेकिन आपने देखा इस पट्टी का जो ये पॉइंट है, ये अंदर जाके फिर इसके ऊपर से ये पट्टी जा रही, मतलब ये हमारी सीधी जाएगी। सेम वहाँ का भी हिस्सा होगा जो छुपा हुआ है, और अगर हम सीधी करेंगे तो वो हिस्सा हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब ये पट्टी हो गई, ये नीचे वाली ये हो गई, और ऊपर वाली हमारी ये हो गई। अब हमें क्या दिख रहा है, ये वाली पट्टी दिख रही है। ठीक है, तो ये पट्टी हमारी कैसी, यहाँ से इतनी साइज होगी वो छोड़ देंगे, यहाँ से वो छोड़ देंगे, और यहाँ से हम अपनी पट्टी ले लेंगे, ये बन गया। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं टॉप की, तो इसमें एक कंडीशन और हमें सीखनी है, अगर हमें इसमें कंफ्यूजन होती है हम नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट रहेगा, यहाँ से हम 45 एंगल की लाइन खींच लेंगे। एक चीज तो याद रखना, बाद में देखते हैं। 45 एंगल की लाइन खींची हमने, जो ये खींची वो यहाँ हो जाएगी,
जो ये ली वो यहाँ हो गई, जो ये ली वो यहाँ हो गई, और जो ये ली वो यहाँ हो गई। 45 कितना भी जा सकता है, हमारा उससे कोई रोक नहीं है। अब जैसे जैसे ये लाइनें इस पे झुकेंगी 45 के एंगल पे, तो सीधी नहीं जाएंगी, वो टर्न हो जाएंगी, मतलब ऐसे मुड़ जाएंगी। ये जो लाइन है ये मुड़ेगी तो इधर आ गई, ये मुड़ी तो हमारी इधर आ गई, ये मुड़ी तो हमारी इधर आ जाएगी, और ये मुड़ेगी तो हमारी मेन ड्राइंग हमारी इधर से है, ये साफ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी ये ड्राइंग हमारी इधर से, तो ये लाइन भी साफ हो। ड्राइंग हमारी इधर से शुरू हो रही है ना, इस पॉइंट से, तो ये इधर से ही रहेगी। यहाँ पर हमारी कितनी लाइन खींची, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा टॉप देखो, हम टॉप कहाँ से देख रहे हैं, टॉप हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। तो सबसे पहले तो हमें ये बॉक्स दिख रहा सीधा जाके, इसमें कोई भी लाइन नहीं है, और जो पट्टी आई हुई है जो ये वाली, ये सिर्फ इस लाइन तक है, मतलब इस लाइन तक, इसके अंदर नहीं आई। तो ये पट्टी कहाँ रहेगी, यहाँ तक। इसको हम साफ कर देंगे। देखो देखने लगा ये वाला बॉक्स, ये अब जो पट्टी है वो ये हो गई, बाकी का इस साइड वाला हिस्सा और इस साइड वाला हिस्सा ये हो गया। टॉप क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखनी है हमें। हमने जो ये पट्टी बनाई थी, ये कटा हुआ भाग है, वो हमें यहाँ से देखा, हमने ये बनाया, और थोड़ी पहले हमने क्या समझाया था कि जितनी वर्टिकल लाइन होंगी वो इधर जाएंगी, और जितनी हॉरिजॉन्टल होंगी वो ऊपर जाएंगी, ये चीज़ बताई थी। तो ये लाइन तो हमने अच्छी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं दिख रही, नहीं दिख रही मतलब गई तो है, वो हमें नहीं दिख रही। तो हम यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर एक जो लाइन है वो हमें दिख नहीं रही, और हमने इसकी डेफिनेशन आपको समझाई थी। जो लाइन हमें दिखती नहीं है, जो छुपा हुआ भाग होता है, छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम डॉट लाइन का यूज करते, मतलब हिडन लाइन का यूज करते, आदर्श रेखा का उपयोग करते हैं। तो अब ये देखो, ये जो कटा हुआ भाग है ये कितना अंदर गया। अगर ज़्यादा अंदर गया होता, थोड़ा बहुत तो डीप लिख के लिखा होता कि इतना अंदर गया, नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे ये पूरा पीछे तक गया। जब पूरा पीछे तक जाएगा मतलब इसके पीछे है, तो इसकी सीध में यहाँ पर पूरे में डॉट आ जाएगी ऐसे। सेम ऊपर में भी, हिस्से में भी देखेंगे ये चीज़ हम, मतलब जो हम टॉप बनाएंगे उसमें दो चीज़ें हैं। टॉप में या एक चीज़ देखना, ये हमने जो ये हमारी जो लाइन थी वो हमने यहाँ नहीं खींची। क्यों नहीं खींची, वो यहाँ दिख नहीं गई, मतलब होगी तो वहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इसकी डॉट खींच देंगे, ये वाली, ये मतलब यहाँ से कि अब जो डॉट ये वाली पट्टी है, ये वो कहाँ तक गई है, क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना। जो ये हिस्सा है इसके नीचे ये वाला और ये वाला छुप गया है, कितना छुपा है वो हमें इस लाइन के द्वारा पता चलता है। मतलब ये पीछे तक तो गया नहीं है, मतलब यहाँ तक, लेकिन गया है यहाँ तक, इसकी लाइन तक। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में यहाँ डॉट खींच देंगे, मतलब इतना ही होगा, यहाँ तक हमने डॉट नहीं खींची, ये हो गया, ये क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले हिस्से की, जो ये वाला हिस्सा भी तो हमें छुप रहा है ना, कहाँ छुप रहा, ऊपर से नहीं दिख रहा, तो इसकी भी हम सीध में यहाँ से डॉट डाल देंगे। ये डॉट हो गई। अब ये क्लियर कब होगा, जब हम पूरी ड्राइंग अपनी साइज लेके बनाएंगे। साइज लेके बनाने के लिए हम आपको ड्राइंग शीट पे ही इसको बनाएंगे, ताकि आपको उसमें समझ में आ जाए कौन सी लाइन कैसे खींचते हैं। साइड स्क्वायर का उपयोग करेंगे हम, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग नहीं करेंगे। मिनी ड्राफ्टर का कुछ टाइम बाद करेंगे, पहले हम ITI वालों का देखेंगे, उसके बाद हम पॉलिटेक्निक और इंजीनियर वालों का देखेंगे। लेकिन चाहे तो जो पॉलिटेक्निक वाले और इंजीनियर वाले होते हैं वो साइड स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा साइड स्क्वायर होता है आजकल सही नहीं आता, मीन्स मिनी ड्राफ्टर हम जब अपने बोल्ट के द्वारा कसते हैं तो बोल्ट ज़्यादा यूज करने पर फ्री हो जाता है, तो टाइट नहीं कस पाते हैं। इस वजह से हम जब अपनी मेजरिंग करते हैं, मेजर माप लेते हैं, तो थोड़ी बहुत वो तिरछी हो जाती है। और जब हम 30 के एंगल की लाइन खींचते हैं वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। जबकि हमारा साइड स्क्वायर सबसे अच्छा उपकरण होता है, टूल्स होता है, वो हमारे लिए एक्यूरेट मतलब सही माप देता है, मतलब मेजरमेंट देता है। तो हमें ज़्यादातर उपयोग हमें साइड स्क्वायर का ही करना है।
कोऑर्डिनेट वाले और बी वाले भी उसको अपने एग्ज़ाम के हॉल में ले जा सकते हैं, उससे यूज कर सकते हैं। हमारी एडवाइस यही है कि आप उसको ले जाएं। अदरवाइज आपको मिनी ड्राफ्टर चाहिए तो मिनी ड्राफ्टर का हम उपयोग करके आपको दिखा देंगे, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं देता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग की। हम बात करें केमिस्ट्री ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होती है, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसमें डॉट लाइन नहीं है, इसमें हमारा सर्किल बनेगा, मतलब ऐसे हम रेडियस लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें तो ये कन्फ्यूजन हो रही है इस ड्राइंग में। जो फर्स्ट टाइम देखिएगा उसको ये कन्फ्यूजन होगी, तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी मेन ड्राइंग। इससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो, है ना। तो कन्फ्यूजन हमारी ये है कि हमें इसमें मेन पॉइंट तो दिया ही नहीं है कि हमें ड्राइंग शुरू कहाँ से करनी है, ये चीज़ हो गई। तो हमारी जो मेन ड्राइंग दी रहेगी वो यहाँ पर डॉट डॉट करके बना हुआ, मतलब यहाँ पॉइंट यहाँ से है। अब जो ये तिरछी लाइन है, ये मतलब ऐसे तिरछी है जो, वो हमें यहाँ से भी दिखेगी और वो यहाँ से भी दिखेगी। जितनी हमें यहाँ से दिखेगी इस साइज की, उतनी ही साइज की हमें यहाँ से दिखेगी, ये चीज़, ठीक है। तो अब हम मान के चलते इसको फ्रंट मान लेते हैं, इसको साइड मान लेंगे और इसको टॉप मान लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमने तो इसमें साइज दर्शाई नहीं है, बात अलग सो नहीं की है। कभी कभी हमारा जो सर्किल बना रहता है इसकी हमें रेडियस नहीं दी रहती, ना डायमीटर दिया रहता है ना रेडियस दी रहती है, दोनों हमें खुद से निकालनी होती है। उन्हें कैसे निकालेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट की। तो फ्रंट में हमें ये 3 बॉक्स दिखेंगे, 1 2 3। तो हम बेस लाइन लेंगे, वहाँ से ये पट्टी आ जाएगी इस टाइप से, इसके 3 पट्टी दिख रही वो ये हो गई 1 2 3। जो ये लाइन आएगी वो इधर आ जाएगी। अब हमारा टॉप कहाँ बनेगा, इधर, क्योंकि फ्रंट इसको मानो। तो ये तीनों पट्टी भी कहाँ आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी इस टाइप से। अब जो हमारी ये पट्टी दिखी वो हमारी ये तीनों हो गई, 3 बॉक्स। उसके बाद हमें क्या दिखेगा, ये पट्टी दिखेगी, ये, और हमें दिखेगा ये। जब ये दिखेगा तो गोला हमारा यही बनेगा इस टाइप से, ऐसे। क्योंकि अगर हमें यहाँ से दिख रहा होता तो अब यहाँ बनाते, तो सर्कल हमारा कहाँ बनेगा, इधर। ये 3 पट्टियाँ बन गई हमारी। अब तीनों पट्टियों के बाद हमें क्या दिख रहा, ये पट्टी। इसकी साइज की कुछ भी हो सकती है, तो वो हम साइज लेंगे ऐसे। ये ऊपर नहीं झुक रहा है, ये से, तो इसको हम थोड़ा छोटा ही लेंगे, ये हुआ। अब हमें क्या दिख रहा, जो ये पॉइंट है इसी पॉइंट की लाइन अंदर जाके फिर ऊपर जा रही है, मतलब हम इसी पॉइंट को मानेंगे, इससे ये ऊपर जा रही है, हम ये ले लेंगे। और इसी पॉइंट के जस्ट पीछे है ये वाला, ऐसा। तो हमें ये हिस्सा नहीं दिखेगा, ये हमें कहाँ से दिखेगा, यहाँ से साइड देंगे पर सिर्फ हमें ये दिखेगा, ये दिया। और सेम हमें यहाँ पर ले लेंगे। अब हमारी बात यही आती कि हमारी इसकी रेडियस कितनी है, हम गोला कैसे बनाएंगे, है ना, मतलब ये गोला सर्कल कैसे बनाएंगे। तो अगर हम इसकी नहीं दी रहती है तो हम इसकी टोटल नापेंगे, ये कितनी है उसका हम आधा करेंगे, आधा कर लेंगे और आधा ही लेंगे हम यहाँ पर। हमेशा ड्राइंग में सेंटर पॉइंट बना रहता है जो हमारी आइसोमेट्रिक होती है। अगर इसमें भी हमारा सेंटर पॉइंट नहीं बना है तो हमें इसकी टोटल ऊंचाई दी होगी। इसकी टोटल ऊंचाई मान के चलो अभी हमारी होगी, मान के चलते 80। इसकी ऊंचाई 80 हो गई, ठीक है। तो ये मान के चलो हमारा कितना है, ये भी 80 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। अब जब हमारा ये है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, हाफ, 30 से यहाँ हमारे सेंटर पॉइंट चली जाएगी, यहाँ कहीं रुकेगी सेंटर पॉइंट। अब जो ऊंचाई है, मतलब ये ऊंचाई जो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 नीचे आएंगे, रेडियस लेंगे, यहाँ से हम 30 नीचे आएंगे, टोटल ऊंचाई देखेंगे, टोटल ऊंचाई 80 है, 80 से 30 नीचे आएंगे और इसी से हम यहाँ पर सेंटर लाइन डाल देंगे। तो हमें वो सेंटर पॉइंट मिल गया सेंटर पॉइंट। उस पर हम अपना प्रकार रखेंगे, मतलब कंपास रखेंगे और इन दोनों रेखाओं को ऐसे खींच देंगे। हुआ क्लियर, ये हो गया।
अगर हमें इसमें भी कन्फ्यूजन होती कि हमें यहाँ से कितना लाना, वो बस भूल जाओ। यहाँ से देखो, हमने यहाँ से हमें इसकी रीडिंग की 30 है, इस पर हम रखेंगे प्रकार से हम स्केल के द्वारा नाप लेंगे 30, इससे यहाँ की दूरी लेंगे और यहाँ पर ये रख देंगे, तो हमारा ये अपने आप सेंटर पॉइंट आ जाएगा और 30 भी आ जाएगा। हुआ क्लियर? ये बन जाएगा हमारा ऐसे, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपनी सेंटर लाइन। अब जो ये सेंटर लाइन डाली वो इधर भी आएगी हमारी, और जो यहाँ डाली है जब हम 45 का एंगल लेंगे, सॉरी यहाँ थोड़ी ना 45 का, तो यहाँ जाएगा, तो वो हमारी सेंटर लाइन है, फिर यहाँ पर हमारी सेंटर लाइन ही जाएगी। इसकी लाइन हमारी ये अलग है इसकी पट्टी की, और इस पट्टी की लाइन ये अलग रहेगी, इसकी लाइन अलग रहेगी और इन लोग की लाइन अलग रहेगी, वो हम बाद में देखेंगे। ये हमारा क्लियर हुआ, ये बन गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें साइड की, तो साइड हमारी ये आ रही है ऐसे और ऐसे जा रही है, इसकी लंबाई के द्वारा उतनी ही लंबाई ले लेंगे जितनी हमारी ये है वो लाइन डाल देंगे। अब हमारा क्या है, ये लाइन जा रही है पूरी, तो ये हमने पूरी ऊपर तक डाल दी यहाँ पर, ठीक है। फिर ये गया तो कहीं तो इसका एंड हुआ होगा, मान के चलो यहाँ एंड हो गया। इसकी चौड़ाई हमें दी रहेगी ड्राइंग में कितनी है, तो वो हमने ली रिफिल लाइन, ये नीचे आ रही, इससे मिल रही, ये हो गई। ये हमें एल शेप में दिख रहा है, ये हमारा एल शेप ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये अलग है हमारा और ये इतना अलग है, तो इसकी हम नाप लेंगे या फिर यहाँ से नाप ले लेंगे। यहाँ से अगर मान लीजिए इसकी 12 है, मतलब 1.2, तो यहाँ से हम 1.2 काउंट करेंगे, यहाँ पर टिक करके यहाँ बॉक्स बना देंगे, और ये हमारा एल शेप में ये अलग बन जाएगा। अब हमारा ये आता है, ये जो ये दिख रहा है ये हिस्सा दिखेगा, इसकी साइज हमें दी रहेगी ड्राइंग में, उसी हिसाब से हम यहाँ से इसकी साइज लेंगे। वरना जो पट्टी बनाई है, पट्टी के सीध में यहाँ लाइन डाल देंगे, और यहाँ से लाइन तो डालेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ लाइन दिख रही है, सिर्फ पॉइंट, तो पॉइंट लेंगे। वो पॉइंट कहाँ तक जा रहा है हमारा, ऐसे यहाँ तक। तो ये देखिएगा हमारा ये पट्टी एल हो गया, ये बॉक्स हो गया, और जो ये है वो ये आ गया। हुआ क्लियर? अब हम बात करें टॉप की, तो टॉप हमारा कैसा रहेगा, यहीं से बढ़ा दो ये लाइनें, हमारा टॉप ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब जितना हमने बताया था ये होगा उतना ये होगा, और जो ये लाइन हमारी जा रही है तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ तक रहेगा। तो जो ये वाली पट्टी है वो हमारी ये हो गई। अब हमें जो ये पट्टी दिख रही है वो तो हमें इसी पॉइंट से पूरी यहाँ तक की दिखेगी, तो जो ये आ रही थी हमारी जो पट्टी वो ये वाली ये हो। अब हमें यहाँ से देखेंगे ये वाला तिरछा और ये वाला तिरछा है ना, तो हमारा जो ये हिस्सा है यहाँ से हम ये पॉइंट लगाएंगे, और जो इसकी ये पट्टी है मतलब मान के चलो ये होगी इसकी ये तिरछा बन गया, हमारा ये यहाँ पर कट लग गया। और सेम यहीं पर हम साइज नापेंगे, यहाँ और इसी पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा इधर, ये हो गया यहाँ से। बन गया। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि इसको हम ड्रॉ कैसे करना है। ये फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, अभी हम इसकी साइज लेके नहीं कर रहे, कल से हम इसकी साइज लेके करेंगे। थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि अगर हमें जहाँ एलिवेशन बनता है फ्रंट बनता है उसके ऊपर ही टॉप बनता है, फ्रंट के बाद जैसे साइड बनता है, और साइड के ऊपर हम क्या करेंगे 45 का एंगल ले लेंगे। 45 के एंगल पर हम कुछ ड्रॉ करेंगे, जो लाइन हमारी यहाँ से यहाँ बढ़ेंगी, तो हमारा टॉप ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी नहीं, ये कभी कभी बच्चों के लिए
15 से 20 दिन लग जाते इसको सीखने में। और टोटल पूरा अच्छे से सीखोगे सिस्टमेटिक तो पूरा 1 महीना लगता है सिर्फ ये हमें व्यू सिखाने में। तो जो ये व्यू सीखते हैं तो ITI वालों का तो अब बंद हो गया आना, मतलब उनको ऐसा नहीं आता है, उनको सिर्फ एग्जाम में आता है SC से NCVT में कन्वर्ट करने के लिए, SCVT से NCVT में कन्वर्ट करने के लिए ये। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की बात करें BE वालों की तो उनको तो ये 40 नंबर का आता ही है, 30 से 40 नंबर की ये व्यू आती निकालने की। इसलिए हमें ये सीखना है। अगर हमने ये सीख लिया तो पास होने की उम्मीद तो हमें यहीं से जुड़ जाती है कि अगर हमने ये राइट बना दिया, करेक्ट बना दिया तो हमें यहाँ से इसको अपने पास आउट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग की।